हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला क्वेश्चन, नेम द टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो दो टाइप्स के नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो आप जानते हैं नेचुरल रिसोर्स वैसा रिसोर्स जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, जो नेचर के द्वारा आया है, वो कहलाएगा आपका नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि हो गया आपका एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब आपका होगा नेचुरल रिसोर्स। अब दो टाइप्स के नेचुरल रिसोर्स को बताना है। तो पहला है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और सेकंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, दो टाइप के इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होगा। तो वैसा रिसोर्स जो कि अनलिमिटेड हो, कभी ख़त्म ना हो, वो कहलाएगा आपका इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो देखिए, दो रिसोर्सेज which are present in an unlimited quantity in nature and are likely to be exhausted by human activities called inexhaustible natural resources। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या होगा। तो अब देखिए कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो कि ख़त्म ना होता हो। तो एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। हम वाटर की बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाटर अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होगा जो कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, आफ्टर इस पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाए, क्या लाएगा, वैसा रिसोर्स को कहेंगे हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड नेचर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड, जो ख़त्म हो जाए बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आपका हो गया फॉरेस्ट, एग्जांपल में हो गया आपका फॉरेस्ट, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इसको देखते हैं हम लोग डायग्राम में। देखिए, नेचुरल रिसोर्स दो टाइप्स हो गए, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टेबल में क्या कहेगा, सोलर, हाइड्रोलिक एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। एग्जॉस्टेबल आपका दो टाइप्स होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल जिसको मैं दोबारा यूज कर ले, जैसे वाटर, फॉरेस्ट। नॉन रिन्यूएबल हो गया फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो कार्बनाइजेशन एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें कि कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। ठीक है, जो डेड वेजिटेशन आपका कोल में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग कार्बनाइजेशन। इसको कहते हैं हम लोग कार्बनाइजेशन। इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस है, पायलोसिस प्रोसेस, जो कि आपका हीटिंग प्रोसेस होता है, हीट करते हैं। तो पायलोसिस से और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोल में। ठीक है, और पायलोसिस के प्रोसेस क्या होता है, उसमें हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, हम लोग कौन सा प्रोसेस है, हीटिंग से करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए, कार्बनाइजेशन हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की कमी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग जब कोयला को हीट करते हैं तो वो आपको कार्बनाइजेशन को प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। बाई प्रोडक्ट को हम लोग को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5, वाई कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आप जानते हैं कि ये मिलियंस ऑफ ईयर
जब कोई भी डेड डिकेड एनिमल या डेड डिकेड प्लांट आपका डिकम्पोज होता है तो बनता है आपका मिलियंस ऑफ ईयर, ये प्रोसेस में लगता है बनने में, तो उसको कहते हैं फॉसिल्स। यही आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उससे निकलता है, इसी के लिए हम इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन 6, वेयर वाज द फर्स्ट कोल गैस यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो देखिए स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पहले बार कोल गैस जो है कहाँ यूज हुआ था, तो ये आपका लंदन में यूज हुआ था इन 1810 में। ठीक है, फर्स्ट जो यूज हुआ था आपका कोल गैस का स्ट्रीट लाइटिंग है। ठीक है, रोड के किनारे जो लाइटिंग होता है, लाइट जो स्ट्रीट लाइट होता है उसको, उसमें जो पहली बार कोयला गैस यूज हुआ था उसको कहाँ हुआ था आपका लंदन इन 1810। नेक्स्ट जो हुआ था वो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट हुआ था न्यूयॉर्क में इन 1800, ठीक इसके 10 साल बाद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल फील्ड वाज ड्रिल्ड। दुनिया का पहला ऑयल फील्ड कहाँ ड्रिल किया गया था, तो आपका था पेनिनसुला इन यूएसए में हुआ था। कब हुआ था, इन 1859। ठीक है, सबसे पहला कहाँ हुआ था, यूएसए में 1859 में। और इंडिया में उसके बाद कहाँ हुआ था, उसके बाद ठीक उसके 8 साल बाद 8 ईयर लेटर 1867 में असम में डील किया गया था, असम में। ठीक है, असम का जगह का नाम है आपका मैकुम्ब। मैकुम एक जगह का नाम है जहाँ पे ऑयल डील किया गया था। ठीक है, इन 1869 असम में, और यूएसए में हुआ था 1859। ये देखिए द फर्स्ट ऑयल वेल, पहला जो तेल का कुआं था, ये फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला इन 1859। इट स्ट्रक ऑयल एट 21 मीटर बिलो द ग्राउंड। ज़मीन से 21 मीटर नीचे, गहराई था आपका 21 मीटर नीचे पे ही ऑयल मिला था। एंड प्रोड्यूस 3000 लीटर ऑफ ऑयल ए डे। एक दिन में 3000 लीटर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है इससे, उसको हम लोग कहते हैं ड्रैक वेल। क्लियर है, ये था आपका ऑयल वेल, ये सबसे पहला था। क्वेश्चन 8, विच नेचुरल रिसोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड कौन सा नेचुरल रिसोर्स को कहते हैं, तो पेट्रोलियम को। ठीक है, इसको हम लोग क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल इज ऑल्सो नोन है ब्लैक गोल्ड। एंड जो वर्ड ब्लैक है उसको हम लोग यूज करते हैं, इसका यूज है बिकॉज क्योंकि जो अपीयर्स में क्या होता है, आउट ऑफ ग्राउंड ब्लैकिश होता है, और ये कमर्शियल यूज में ज़्यादा होता है, कमर्शियल इकोनॉमिक बेनिफिट से, इसी के लिए इसका नाम गोल्ड रखा गया, ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन 9, विच वाज द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स यूज टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन इंजन। इंजन को रन करने के लिए पहला नेचुरल रिसोर्स कौन सा यूज किया गया था, तो कोल जो था वो पहला नेचुरल रिसोर्स था जो कि स्टीम इंजन को रन करने में मदद किया था, यूज किया गया था। तो देखिए हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था आपका 1866 के करीबन, और उसी समय ये स्टीम इंजन का स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले कोल था, उसके बाद आपका आया सिटी गैस, उसके बाद आपका ऑयल यूज किया गया, एंड अब क्या नेचुरल गैस। क्वेश्चन 10, विच फॉसिल फ्यूल क्रिएट्स द लोएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है, तो वो आपका नेचुरल गैस होगा। नेचुरल गैस आपका सबसे कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है आपका। तो नेचुरल गैस जो है वो आपका आपका क्लीनर है, इससे कोयला और पेट्रोलियम से, ऑयल से आपका क्लीनर है, और ऑलमोस्ट इसका जो है वो 0% सल्फ़र डाइऑक्साइड निकालता है, इमिट करता है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो 0% इमिट करता है,
और फ्यू नाइट्रोजन ऑक्साइड एज ए पार्टिकुलेट इमिशन, नाइट्रोजन की भी मात्रा वो कम है इसमें, और नेचुरल गैस जो रिलीज करता है ऑलमोस्ट 30% लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑयल, ऑयल से 30% लेस और कोयला से 43% कम। तो आप सोच सकते हैं इससे हमारा काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कम जाएगा। सो काफ़ी बेनिफिट है इसका आपका नेचुरल गैसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर मेटलिंग ऑफ रोड। तो ऐसा कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं रोड को मेटलिंग में, रोड में यूज करते हैं रोड बनाने में। तो आपका बिटुमेन, बिटुमेन आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये रिप्लेस किया था इन प्लेस ऑफ, इसको पहले, इससे पहले बिटुमेन से पहले हम लोग यूज करते थे कोल टार। इससे पहले हम लोग कोल टार यूज़ करते थे जो कि ब्लैक लिक्विड, थिक लिक्विड होता था। अब हम लोग यूज़ करते हैं बिटुमेन जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और बिटुमेन जो है वाटर प्रूफिंग एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है इसका, ठीक है। ये देखिए बिटुमेन स्मूथ रहता है, वाटर प्रूफिंग भी है, ठीक है। मेटलिंग ऑफ रोड में यूज होता है बिटुमेन। पहले आपका कोल टार यूज होता था, अब आजकल बिटुमेन यूज होता है। क्वेश्चन 12, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैबोरेटरी, ट्रू या फॉल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल्स को हम लैबोरेटरी में बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फॉर्मेशन प्रोसेस जो है उसका काफ़ी स्लो है, जिससे कि हम इसको लैब में नहीं बना सकते। और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन है का कंडीशन है, जो कंडीशन चाहिए फॉर्मेशन के लिए, वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं लैबोरेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG 13, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या CNG पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है? तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। देखिए CNG तो काफ़ी क्लीनर है, ठीक है। CNG जो है क्लीनर फ्यूल देन कोल एंड ऑयल। और ये जो है 30% लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है एज कम्पेयर टू द ऑयल। ऑयल से 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है। क्वेश्चन 14, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है लगभग कार्बन का प्योर फॉर्म है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। यस, कोक इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्वेश्चन 15, कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल टार वेरियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो इसका भी आंसर होगा ट्रू। यस है, ठीक है। क्वेश्चन 16, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। केरोसिन क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। केरोसिन जो है वो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो आपका अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो हम लोग क्या करते हैं, वो अलग सेपरेट करते जाते हैं क्रूड ऑयल से। तो आपका केरोसिन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। व्हाट इज रिफाइनिंग? तो देखिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो क्या रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम को अलग करते हैं। देखिए रिफाइनिंग में क्या करते हैं, रिफाइनिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जितना भी पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है या उसका फ्रैक्शन है उसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। बेसिक रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रूड ऑयल को हम लोग फर्नेस में करते हैं। फर्नेस से आपका क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में जाएगा और कुछ वैक्यूम पे डिस्टिलेशन यूनिट में जाएगा। तो अब जैसा जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा वैसा वो प्रोडक्ट निकलता जाएगा, ठीक है। हम लोग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या प्रोटीन क्या निकलता है, रिफाइनिंग फ्यूल गैस निकलेगा, NGL निकलेगा आपका। उसके बाद फिर निकलेगा गैसोलीन, फिर आपका नैप्थलीन बॉल गैसोलीन पेट्रोकेमिकल्स निकलेगा आपका। 315 से लेकर 315 से लेकर 450 डिग्री फ़ारेनहाइट में फिर निकलेगा केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 450 से लेकर 650 में आपका गैसोलीन, डीजल ये सब
ठीक है, तो यही है आपका रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें कि क्रूड ऑयल से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हम लोग वो सेपरेट करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 18, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है आपका, कोला है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। देखिए, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हम लोग अलग अलग उसका कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। क्वेश्चन 20, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल क्या होगा, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सबसे कम पॉल्यूटिंग फ्यूल है ये अभी। नेचुरल गैस को हम लोग स्टोर करते हैं अंडर द हाई, नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एज, हाई प्रेशर में हम लोग स्टोर करते हैं उसको कहते हैं सीएनजी, जो कि आजकल व्हीकल्स में यूज होता है और काफ़ी कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है ये। ठीक है, ये काफ़ी क्लीनर है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है, इसी के लिए हम लोग आजकल इसको यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसको फिगर में। ये आपका सस्टेनेबल रिफ्यूलिंग विद सीएनजी के बारे में बता रहा है। तो सीएनजी जो है आपका एक तो सबसे पहला क्लीनेस्ट बर्निंग ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, दूसरा सस्ता भी है, इकोनॉमिकल है, तीसरा इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है, चौथा वो सेफ्टी एडवांटेज है। तो ठीक है, इसका काफ़ी बेनिफिट है, आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, तो जिसके कारण क्या होता है आपका पॉल्यूशन कम होगा और ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो ये था आपका 21 इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का, जो कि आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और काफ़ी यूजफुल वीडियो भी आएगा। सो कीप वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss a